मंत्री है ना भाई जीतन राम मांझी, तो उनको प्रशासन उनको एक्शन लेना चाहिए, इस्तीफा दे दे यदि ऐसी बात है तो। आप प्रशासन में और प्रशासन के खिलाफ आप बोल रहे हैं, नहीं आपकी बात मान रहे, आप उतर जाइए, लोग तो आपको बैठाया है ना। देखिए हर एक जाति धर्म में खराब बढ़िया आदमी होते हैं, खराब बढ़िया किसी जाति धर्म से रिलेटेड जोड़ना एक गलत चीज़। डाटा उठा के देखिए, बिहार में सबसे पिछड़े पैदान पे माझी समुदाय है। ये तकलीफ उनको नहीं लगता है, उनका अपना पेट भर रहा है, अपने मतलब माझी के नाम पे उन्हीं लोगों के वोट के बल पे ये लोग जाके केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, बढ़िया कुर्ता एसी में बैठे हुए हैं। इन लोगों को दर्द से कोई मतलब नहीं है। पूरे समाज को आप कलंकित नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश जिसमें इस तरह की बातें होती है, और अभी तो भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है ना। 4 दिन बाद वहाँ पे शर्म के मारे गए हैं और जाने के बाद ये आरोप प्रत्यारोप की मतलब बौछार लगा दिए हैं। सबसे पहले तो इनको, ये मंत्री हैं, पैसा लेके जाना चाहिए, व्यवस्था लेके जाना चाहिए, इनको मदद करना चाहिए। 18-19 साल से कहा जब मोदी तब मोदी कर रहे थे, अभी कहा बक रहे हैं। वोट लेने के टाइम में नहीं बोले थे कि यहाँ का जमीन जो है ऐसा ऐसा है। जब गए थे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, केंद्रीय मंत्री वो गया के सांसद जीतन राम मांझी नवादा पहुंचते हैं और नवादा पहुंचने के साथ ही वो जो है प्रशासन पर और कोर्ट पर कई बड़े आरोप लगा देते हैं। उनका प्रशासन पर साफ तौर पे आरोप लगाते हैं कि वास्तविकता जो है वो प्रशासन छिपा रही है। उसके बाद वो कोर्ट पर भी आरोप लगाते हैं कि 24 वर्षों से कोर्ट में लंबित है, कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि जीतन राम मांझी आखिर कहना क्या चाह रहे, लगातार वो किसी न किसी पर आरोप लगाते रहते हैं। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में ही जीतन राम मांझी ने कहा था कि यादव समाज के जो लोग हैं वो बिहार में उत्पाद मचाते हैं। उसके बाद आज बयान आता है कि जो प्रशासन है वो वास्तविकता छिपा रही है। कोर्ट पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि 24 वर्षों से कोर्ट जो है कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं कर रही है। जनता के पीछे, जनता से जानते हैं। जीतन राम मांझी के बयान को किस नज़र से देखते हैं, क्या कहिएगा? आज फिर जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन वास्तविकता छिपा रही है। क्या लग रहा है? मांझी जी को करना धरना तो कुछ है नहीं, और वो सबसे पहले तो मंत्री है, वहाँ पे गए हैं, अपने साथ पूरा महकमा को लेके जाना चाहिए, प्रशासन को लेके जाना चाहिए, डीजीपी को बताना चाहिए कि ये रिपोर्ट क्यों नहीं हो पाया है। उसके बाद से उनको बताना चाहिए कि जो लोगों के घर मतलब ये काम हुआ है, ये कांड हुआ है, जो लोगों के घरों को जलाया गया है, उनको ये तुरंत क्या दे रहे हैं। मोदी जी इनके हाथ में है, तो मोदी जी से कहवा के सब 80 को घर जला है, 80 को घर पास करवा दे और 80 को 24 घंटा के अंदर घर बनवा दे। इससे बड़ा क्या? केंद्रीय मंत्री कह रहे प्रशासन वास्तविकता छिपा रही है। आखिर प्रशासन क्या छिपाना चाह रही है वहाँ? अरे प्रशासन का तो बात ही छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, उसका तो जांच होते रहेगा। प्रशासन तो लेट लतीफी कर ही रहा है। अविलंब उन लोगों को सबसे पहले तो रहने का व्यवस्था होना चाहिए, अविलंब उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए, उनके बाल बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। आज डाटा उठा के देखिए, बिहार में सबसे पिछड़े पैदान पे माझी समुदाय है। ये तकलीफ उनको नहीं लगता है, उनका अपना पेट भर रहा है, अपने मतलब माझी के नाम पे उन्हीं लोगों के वोट के बल पे ये लोग जाके केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, बढ़िया कुर्ता एसी में बैठे हुए हैं। इन लोगों को दर्द से कोई मतलब नहीं है। ये लोग केवल आरोप लगा देना चाहते हैं। अब ये तो शर्म के मारे गए हैं पहले वहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। 4 दिन बाद वहाँ पे शर्म के मारे गए हैं और जाने के बाद ये आरोप प्रत्यारोप की मतलब बौछार लगा दिए हैं। सबसे पहले तो इनको, ये मंत्री हैं, पैसा लेके जाना चाहिए, व्यवस्था लेके जाना चाहिए, इनको मदद करना चाहिए, उसके बाद कोई बात करना चाहिए। लेकिन पहले ही दिन जिस दिन ये घर जलाया गया था, आग के हवाले दबंगों के द्वारा किया गया था, उसी दिन मांझी जी का एक विवादित बयान आ जाता है कि यादव समाज जो है बिहार में उत्पाद मचा रहा है। उसके बाद फिर ऐसा बयान। अरे भाई, ये लोग केवल जात की राजनीति किए हैं, जात को लड़ाए हैं। एक आपको कहानी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और ये पूरे बिहार को सुनना चाहिए इस बात को। एक बस में एक लंबे लोग और एक नाटे लोग जा रहे थे। उस बस में लंबे लोग और नाटे लोग में खिड़की के पास बैठने को लेकर लड़ाई हो गया। तो वो जो नाटा था वो एक ऐसा आरोप लगाया कि दुनिया के जितने भी लंबे लोग हैं वो नाटे लोगों पे मतलब क्या बोलते हैं, वो अत्याचार करते हैं। और एक दिन नाटा लोगों का समूह लेकर के उसके घर पे चढ़ गया। मतलब पूरे जितने भी लंबे लोग हैं उन सारे लोगों को ये लोग मतलब घेर लिए, जबकि उनका कोई दोष नहीं है भाई। पूरे यादव समुदाय का क्या दोष है मेरे भाई, ये बताइए। जो लोग दोषी है उसको सजा होना चाहिए। इसके लिए पूरे यादव समुदाय कैसे दोषी है, आप ही बताइए, कॉमन सेंस के साथ बताइए। चलिए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वास्तविकता छिपा रही है और कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे हैं कि 24 वर्षों से कोर्ट कर क्या रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी जो है अपना रोटी सेक रहे हैं दलितों के बीच में जाकर। ये लगातार अभी देख रहे हैं कि विधानसभा की इलेक्शनें आई हैं, इसलिए वो लगातार दलितों को अपना शुभचिंतक समझकर वो दलितों का वोट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अच्छा है, लेकिन आप दलितों का वोट लीजिए। लेकिन आप जिस तरह से वहाँ लगभग 80 से 90 घर जली है, उस पर सबसे पहले तो उन गरीबों को मदद करने के लिए केंद्र से आप मांग कीजिए। वहाँ तत्कालीन वहाँ घर हो या झोपड़ी देने के काम मांग कीजिए।
पहले आप झोपड़ी ही दीजिए, उसके बाद आप जिस प्रकार से 80 लाख घरों आप नरेंद्र मोदी जी के जो आपका घर हर घर योजना जो चल रही है, उस घर योजना के तहत वहाँ भी जो 80 घर जारी है, उस 80 घर बनवाने की आप केंद्र से मांग कीजिए, क्योंकि जितना मांझी जी जो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, तो गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, तो सीधा आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है वो सही जो है नहीं दिखा रही है, वो छिपा रही, तथ्य छिपा रही है। देखिए, पहली बात तो वहाँ की गलती है, प्रशासन पे थोपना एक तरह से सही होगी, क्योंकि ये जो 80 घर जो जारी है, ये घटना ये नहीं है। अगर कोई एक भाई आया और झोपड़ियाँ जला के चला नहीं गया, इसके पहले भी ना जाने कितने बार वहाँ के जो लोकल जो दबंग लोग जो हैं इस ज़मीन को खराती हटाने के लिए आए, झोपड़ियों को हटाने के लिए आए। ये जो पुलिस के प्रशासन के वहाँ के जो लोकल प्रशासन है, उनके नज़र में भी ये थी कि इस ज़मीन को खाली करवाने के लिए दबंगों ने प्रेशर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के प्रशासन जो है एक्शन नहीं ली। उनको पता ऐसे बयान दे रहे हैं, कभी प्रशासन पर आरोप लगा दे रहे, कभी यादव समाज पर आरोप लगा दे रहे। आज पिछले दिनों आपने देखा हुआ, बोला था कि यादव समाज जो है उत्पाद मचाता है बिहार में। देखिए, यादव समाज को जिस प्रकार से उन्होंने ओपनली बोला है, टारगेट किया है, ये तो निंदा करने वाली बात है। ये किसी भी जात को डायरेक्ट टारगेट करना कहीं ना कहीं आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और एक दूसरे जातिवाद में लड़वा रहे हैं। लेकिन वहाँ आप 10 लोग जो पकड़ा हैं, अगर उनको देखा जाए, उनके जाति को देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जाति में आते हैं उन्हीं के पासवान लोग जो होते हैं, या उन्हीं के कास्ट लोग, उन्हीं के पासवान और दुसाध में नहीं बांट सकते ना, हम सीधा अपराधी को अपराधी की नजर से देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जाते कोई भी जात में जो है, हर एक जात में जो है दबंग होते हैं, बलात्कारी होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, इसलिए किसी को जात से टारगेट नहीं आप ये। लेकिन आप बोल सकते थे कि ये जो करने वाले जो दबंग है, ये इनका जो नेटवर्क है, कहीं ना कहीं मंत्री और विधायक और यहाँ से कोई ना कोई पार्टी से कनेक्टेड है। आपको मांझी जी का बयान से आप सहमत है कि नहीं? जी, इनके बातों से सहमत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। कुछ ना कुछ सच्चाई है। क्या कहिएगा, मांझी जी के बयान को कैसे देखते हैं? आज बोल दिए, पहले दिन हम सुने ही नहीं है। मांझी जी के बयान को सुने नहीं, सुने नहीं। आप सुने भैया? हाँ जी। क्या बोल दिए मांझी जी? मांझी जी आज बोले हैं कि प्रशासन जो है नवादा में वो तथ्य छिपा रही है, सच्चाई छिपा रही है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन सच्चाई छिपा रही है? राम जाने। अच्छा, पिछले दिनों भी जितना मांझी ने कहा था कि यादव समाज जो है बिहार में उत्पाद मचा रहा है, वाकई में बिहार में यादव जो है उत्पाद मचाता है, आतंक फैलाता है? नहीं, गलत है ऐसा बात। मांझी जी बोले हैं। देखिए, हर एक जाति धर्म में खराब बढ़िया आदमी होते हैं। खराब बढ़िया किसी जाति धर्म से रिलेटेड जोड़ना एक गलत चीज़ है, कोई भी हो। तो मांझी जी ऐसा क्यों बोल दिए कि यादव उत्पाद मचा रहा है? उसका अपना विचार। अपना विचार। मांझी जी का बयान को कैसे देखते हैं? मांझी जी ऐसे तो भाई कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो विचित्र तरह के व्यक्ति हैं, समझिए। अच्छा, लेकिन पिछले दिन उन्होंने कहा था कि यादव समाज जो है बिहार में उत्पाद मचाता है, आतंक फैलाता है, जमीन कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहा है। क्या वाकई में यादव उत्पाद मचा रहा है बिहार में? नहीं, यादव तो जमीन कब्जा करता है भाई, जमीन और मकान कब्जा करता है। मैं एसएसपी के कार्यालय में था, तो एक हो सकता है ना, समाज नहीं हो सकता है ना, समाज को आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? नहीं, ऐसी घटनाएं मेरे सामने 3-4। क्या बोल रहे हैं? 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग हो सकता है, लेकिन पूरे आप समाज को नहीं ना आरोप लगा सकते हैं। पूरे समाज को कैसे आप कलंकित कर दीजिएगा? आप पूरे समाज को आप कलंकित नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश जिसमें इस तरह की बातें होती है, और अभी तो भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है ना, आपको मालूम है कि 50,000 एकड़ जमीन भूखंड माफियाओं के पास है। अच्छा, ये बताइए, आज सुनिए ना, उतना जमीन पर मत जाइए। आज मांझी जी ने बयान दिया है, आज मांझी जी ने साफ तौर पर बयान दिया है कि प्रशासन जो है नवादा की वो तथ्य छिपा रही है। कौन सा तथ्य प्रशासन जो छिपा रही है, मांझी जी कह रहे हैं? नवादा में कौन सी घटना जरा मुझे याद दिलाई ना, तुरंत हो जाएगा। जो 80 घरों को जलाकर राख किया गया, उसको लेकर के जितना मांझी कहना है कि प्रशासन तथ्य छिपा रही है, और कोर्ट भी इसकी दोषी है। कोर्ट में 24 सालों से ये लंबित पड़ी है, कोर्ट क्यों नहीं सुनवाई करती है? नहीं, सवाल है कि प्रशासन छिपा सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हाँ, इसमें सहमत हूँ, क्योंकि प्रशासन दूध का पर भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कोर्ट पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? जी नहीं, जो साक्ष्य प्रशासन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उसी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाती है। 24 साल से इस जमीन का विवाद चल रहा है, कोर्ट में कोर्ट फैसला क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट भी दोषी है बोल रहे हैं। बिल्कुल लंबित है, बैकलॉग केसेस जो है लाखों की संख्या में बैकलॉग केसेस, इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर ध्यान। चलिए, क्या कहिएगा? मांझी जी का बयान आज फिर आ गया है, बोल दिया कि प्रशासन तथ्य छिपा रहा है। प्रशासन तथ्य छिपा रहा है। तो हम सरकार में हम हैं कि मांझी जी है? दिमाग ना है, ऐसी बन गए, चूहा हुआ खा के
बनल है मंत्री का हो यार, गजब कर रहे हैं। अरे यही ना बोल रहे कि आदमी को अवकाश से ज्यादा मिल जाता है, जिसको जितना था उतना ही में रखता। यार विधायक विधायक बहुत था, कहाँ से केंद्रीय मंत्री मोदी जी बनवा दिए, काहे हो? अच्छा ये बताइए ना, तथ्य प्रशासन छिपा रहा है। अब छिपा रहा है तो प्रशासन से न सवाल करेगा, नीतीश कुमार से न सवाल करेगा, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह नीतीश कुमार से सवाल करेगा, गृह विभाग सेंट्रल से लेकर स्टेट तक, जिसके पास पर सवाल खड़ा करेगा। कोर्ट भी गुनाहगार है, 24 साल से लंबी जमीन पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं किया कोर्ट? तो अभी काहे बक रहा है? 18-19 साल से काहे जय मोदी तय मोदी कर रहे थे, अभी काहे बक रहे हैं? वोट लेने के टाइम में नहीं बोले थे कि यहाँ का जमीन जो है ऐसा ऐसा है? जब गए थे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो काहे नहीं बोले? वोट लेने से मतलब है। अभी जब हो गया है तो मुद्दा कुछ और है, तो छुपाने के लिए कुछ भी बोल देना। अरे सब इसी का भेजा हुआ नहीं छिपा रहा है। अरे प्रशासन छिपा रहा है कि नहीं छिपा रहा है, तब जांच की बात होगी ना। तभी तो मुख्यमंत्री जो हमारा है उनसे सवाल करेगा ना। प्रशासन ही पहली बार थोड़ी कोई चीज छुपाएगा, ऐसा इंसान कितना बार कहिएगा? जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि नवादा में जो 80 घर जलाया गया है उसको प्रशासन जो है तथ्य छिपा रहा है। ये तो प्रशासन का काम है, उनको जांच करना चाहिए। तो मांझी जी कह रहे हैं कि प्रशासन ही छिपा रहा है तथ्य, सच्चाई प्रशासन सामने नहीं आने दे रहा, प्रशासन ही छिपा रहा है। आपको क्या लगता है, प्रशासन सही में छिपा रहा है? घेराव करे मंत्री लोग को खड़ा कर, और क्या करेगा फिर? सारे चोर बेईमान बैठे हैं। ये क्या है? अभी ये जो सर्वे हो रहा है, सुनिए बात को, सर्वे हो रहा है, ब्लॉक के अंदर में 1,50,000 25,000 कर्मचारी और इसके सीओ के घर भरे जा रहे हैं। ये तो प्रशासन को ये चाहिए था कि साथ में ये जज को देता, और मान लीजिए आपका मेरा मुकदमा चल रहा है, स्पॉट डिसीजन करे ना, प्रशासन में ताकत है तो है? ये तो साला अभी रोक लगा दिया गया। अरे रोक लगा फिर तो करेगा ना भाई। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उसको नियमावली से करे ना। ये तो लोगों का जेब साला कपड़ा उतार रहा है ब्लॉक के अंदर में, कहाँ से आप हम देंगे भाई? चलिए, मांझी जी का बयान से आप सहमत नहीं है? यदि ये वो भी मंत्री है ना भाई, जीतनराम मांझी, तो उनको प्रशासन, उनको एक्शन लेना चाहिए, इस्तीफा दे दे यदि ऐसी बात है तो। आप प्रशासन में और प्रशासन के खिलाफ आप बोल रहे हैं, नहीं आपकी बात मान रहे, आप उतर जाइए, लोग तो आपको बैठाया है ना। चलिए, तो लोगों की बातों को आप लोगों ने सुना। लोग यही कह रहे हैं कि आप तो केंद्रीय मंत्री, अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुनती है तो आप केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दीजिए और आइए आंदोलन कीजिए। और कई लोग कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी का जो बयान है वो बिल्कुल गलत है, इस तरीके से टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और कोर्ट पर जिस तरीके से जीतनराम मांझी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है, यह बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, बिल्कुल ही जीतनराम मांझी का बयान ये गलत है। आप जीतनराम मांझी का बयान को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।